This is the Amresh NEET of Amresh Harsh Academy and batch is Purusharth. Today it is the crash and revision course of lecture number 3rd, motion in a straight line. And you know, this is the lecture number 1. My name is Amresh Chaudhary and calling now is Harsh. And today I will discuss the topic and subtopics are short formula list. पहले हम लोग ये डिस्कस करेंगे. Learning and revision for the day. Frame of reference क्या होता है? मोशन इन स्ट्रेट लाइन किसको कहते हैं? यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या है? यूनिफॉर्मली एक्सिलरेटेड मोशन क्या होती है? एलिमेंट्री कॉन्सेप्ट ऑफ डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन फॉर डिस्क्राइबिंग मोशन एंड ग्राफ्स. ये सारी बातें हम लोग डिस्कस करेंगे और बाद में सेकेंड लेक्चर में हम लोग क्वेश्चंस करेंगे. तो देखिए, इक्वेशन ऑफ मोशन अलोंग अ लाइन. ठीक है, अगर कोई बॉडी स्ट्रेट लाइन मूव कर रही है, ठीक है, या कभी वो कर्व में मूव कर रही है, ठीक है, तो अगर मैं पूछा जाए कि डिस्टेंस क्या होता है तो तुम क्या कहोगे कि एक मतलब किसी भी पाथ में जो पाथ ट्रेवल्ड होता है, ट्रैवर्स्ड पाथ इज कॉल्ड डिस्टेंस. और इसका इनिशियल और फाइनल पोजीशन का जो डिफरेंस है या इन दोनों के बीच का डिस्टेंस, ये जो है डिस्प्लेसमेंट कहलाता है. और यू नो, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम. कितना टाइम आपने लिया और कितना डिस्टेंस आपने ट्रेवल किया, इन दोनों के रेशियो को स्पीड कहते हैं. एवरेज स्पीड इक्वल टू टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन. इसी तरह से एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू क्या होगा? टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम टेकन. स्पीड को ना एस से डिनोट करते हैं, ऐसे, या बहुत बार एस से ना वी से करो डिस्टेंस. ठीक है, इसका जो फंडामेंटल है वो वी है, वी इक्वल टू एस अपॉन. और वेलोसिटी का पर वेक्टर साइन लगा देते हैं, वेक्टर ऑफ वी इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम. ये डिस्प्लेसमेंट हो गया, ये डिस्टेंस हो गया. तो किसी पर्टिकुलर पोजीशन पर अगर वेलोसिटी निकालना हो, पर्टिकुलर टाइम पर निकालना हो, तो उसको इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कहते हैं. यस. और टोटल निकालना हो तो उसको एवरेज वेलोसिटी कहते हैं. तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या होता है? dy बाय dt या dx बाय dt या dz बाय dt. एवरेज वेलोसिटी क्या होगा? y2 माइनस y1 अपॉन t2 माइनस t1. इसका मतलब डेल्टा y अपॉन डेल्टा t, या डेल्टा x अपॉन t, या डेल्टा z अपॉन डेल्टा t, ऐसा लिख सकते हैं. यस सर. चेंज इन वेलोसिटी इज इक्वल टू फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी. So delta v equal to v2 minus v1. What is the average acceleration? Change in velocity upon time interval. v2 minus v1 upon t2 minus t1. इसका मतलब delta v upon delta t. Instantaneous acceleration is equal to dv upon dt. The differentiation of v with respect to t. Yes. Relative velocity of a with respect to b is equal to va minus vb. इसको ऐसे पढ़ते हैं, relative velocity of a with respect to b, which is the va minus vb. Yeah. In horizontal plane, अगर एक प्लेन है जो horizontal है, with uniform velocity and acceleration, तो s is equal to क्या हो जाएगा? ut. अगर acceleration 0 है, distance is equal to velocity into time. फाइनल वेलोसिटी v इक्वल टू क्या होता है? u प्लस at. यस. v स्क्वायर प्लस 2as. s इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर. इसी को इक्वेशन ऑफ मोशंस कहते हैं. इक्वेशन ऑफ मोशन. अगर हमें पूछा जाए कि लास्ट सेकंड में या लास्ट 2 सेकंड में कितना डिस्टेंस ट्रेवल हुआ है, उसको एसेंथ कहते हैं. और यू नो, एसेंथ इज इक्वल टू क्या होता है? u प्लस a बाय 2 इंटू 2n माइनस 1. ये सारे फॉर्मूले हमने लीनियर मोशन में डिस्कस किया. अगर इसी को रोटेशनल मोशन में डिस्कस करना है तो सेम फॉर्मूला रह जाएगा.
सिर्फ u के जगह में हमें क्या पुट कर देना है, ओमेगा नॉट। इसको कहते हैं इनिशियल वेलोसिटी, इसको कहते हैं इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी। v के जगह में Yeah. क्या पुट कर देना है, ओमेगा। डिस्प्लेसमेंट की जगह क्या पुट कर देना है, थीटा। और एक्सीलरेशन की जगह अल्फा। इसको लीनियर एक्सीलरेशन, इसको एंगुलर एक्सीलरेशन कहते हैं। अगर कोई Yes. बॉडी मूव कर रही है तो तुम कहोगे सर हॉरिजॉन्टल भी मूव कर सकती है, वर्टिकल भी मूव कर सकती है। तो अगर हाँ. वर्टिकल मूव कर रही है तो फॉर मोशन अंडर ग्रेविटी जी की वैल्यू क्या होती है, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। Yes. इस समय जो एस जो होगा, हाइट जो होगी, ठीक है, वही डिस्टेंस टेबल्ड होगा। ए की हाँ. वैल्यू प्लस माइनस जी होती है, प्लस जी भी हो सकती है, माइनस जी भी हो सकती है। अगर बॉडी Yes. ऊपर से नीचे आ रही है तो एक्सीलरेशन आपको प्लस जी लेना है, बॉडी नीचे से ऊपर जा रही है तो आपको माइनस जी लेना है। नाउ Yes. अगर हमें पूछा जाए कि किसी बॉडी को ऐसे मैंने थ्रो किया तो वो कितना हाइट तक मैक्सिमम पहुंच सकता है, इसको एच मैक्स कहते हैं। इसका फॉर्मूला क्या होता है, यू तुमको क्या सर आता कहां से है, ये यही फॉर्मूला से आता है, एस इक्वल टू यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर से। अगर Yes. किसी बॉडी को तुमने ऊपर की तरफ थ्रो किया, वो गया और फिर ऊपर से नीचे आया, तो जाने के टाइम को कहते हैं टाइम ऑफ असेंट, आने के टाइम को कहते हैं टाइम ऑफ डिसेंट, और टोटल टाइम को कहते हैं टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट। इसका फॉर्मूला होता है 2u/g। Yes. मोशन ऑन एन इंक्लाइन प्लेन, अगर किसी बॉडी का मोशन अगर इंक्लाइन प्लेन पे है, जो अल्फा एंगल बना रहा है यहां से, तो जी की वैल्यू Yes. प्लस माइनस जी साइन थीटा, जी साइन अल्फा, ऊपर से नीचे जी साइन अल्फा, नीचे से ऊपर माइनस जी साइन अल्फा। ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज है, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। मैं इसको स्टार बना, Yes. मैं लिख देता हूँ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है, अमरेज प्रिस्क्राइब्ड इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो अगर किसी बॉडी को इंक्लाइन प्लेन पे आप मूव करा रहे हैं, ठीक है, और वो इंक्लाइन प्लेन का एंगल अल्फा है, तो उसकी एक्सीलरेशन क्या होगी, जी साइन अल्फा, ऊपर से नीचे आते समय, नीचे से ऊपर जाते समय माइनस जी साइन अल्फा। Yes. लर्निंग एंड रिवीजन फॉर द डे। आज हम लोग अभी जो पढ़े हैं उसको थोड़ा डिटेलिंग करते हैं। व्हाट इज द फ्रेम ऑफ Yes. रेफरेंस। अगर मैं कहूं आतिया, ठीक है, कि तुम मेरे पास आ जाओ, तो तुम बोलो सर मैं कैसे आऊं, मैं बोलूंगा तुम अपने घर से निकलो जो कि 1000 किलोमीटर डिस्टेंस पे है, तुम आओगे ना तो देखोगे यहाँ पे एक गाय खड़ी है, ठीक है, हाँ. गाय के सामने मेरा घर है। बोलोगे सर कैसे बेवकूफ हो आप, गाय तो अभी यहाँ है, थोड़ी देर बाद कहीं और भी जा सकती है। Yes. मैं तुम्हें कहूं कि ऐसा है, यहाँ पे आके देखना, यहाँ पे जो है ना, यहाँ पे एक ट्रक खड़ी हुई है अभी, ठीक है, भाई अगर हमेशा खड़ी है तो उसे भी नहीं पता लगा पाओगे तुम कि सर का ट्रक तो बहुत जगह खड़ी हो सकती है। तो अगर मुझे किसी बॉडी का पोजीशन बताना है, ठीक है, Yes. तो इसके लिए हमें प्रॉपर मतलब रेफरेंस पॉइंट देना पड़ता है, प्रॉपर रेफरेंस देना पड़ता है, इसी को फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहते हैं। अगर मान लो कालका जी मेरे घर आओगे तो मैं क्या बोलूंगा कि भाई कालका मंदिर के सामने मेरा घर है, थोड़ा दूर में, जिसका एड्रेस के ब्लॉक है, K9A फर्स्ट फ्लोर, यहाँ पे आ सकते हैं आप। हाँ. तो आ जाएगा कोई भी बंदा। लेकिन अगर कोई Yes. मरकरी पे गया हुआ है या क्या कहते हैं जुपिटर पे गया है और बोलेगा भाई वहां पे आ जाओ, तो वहां पे तो ऐसे कुछ नहीं है ना, वहां कालका मंदिर थोड़ी है। बिल्कुल. तो वहां के लिए भी जो हमें मतलब रिप्रेजेंट करना होता है, तो ऐसा कहीं भी किसी पोजीशन को रिप्रेजेंट करना हो तो उसको फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहते हैं। एंड यू नो द फ्रेम ऑफ रेफरेंस इज अ सुटेबल कोऑर्डिनेट सिस्टम इन्वॉल्विंग स्पेस एंड टाइम। टाइम भी मैटर करता है। जैसे अगर Yes. किसी बॉडी का फ्रेम ऑफ रेफरेंस पूछा जाए तो क्या होता है, X, Y, Z एंड T। इससे तुम कहीं भी पहुंच सकते हो।
मैंने बताया अभी तक कि जब एरोप्लेन हाँ। मूव करती है तो उसमें XYZ को जो है शॉर्ट फॉर्म में r, थीटा में लिया जाता है, तो r थीटा t, ये ठीक है। हम्म इसको कहते हैं यस पोलर कोऑर्डिनेट्स, इसको कहते हैं कार्टेशियन फ्रेम ऑफ रेफरेंस, इसको कह सकते हो पोलर फ्रेम ऑफ रेफरेंस। यस You know, there are two types of frame of reference. First one is called inertial frame of reference. Second one is called non-inertial frame of reference. A frame of reference which is either at rest or moving with constant velocity is known as inertial frame of reference. ओके अगर एक ट्रेन मूव कर रही है और आप भी उधर जा रहे हो उसी के पैरेलल, या तुम कह सकते हो कि ये ट्रेन जो मूव कर रही है ये यूनिफॉर्म स्पीड से, ठीक है, उसके बेसिस पे तुम आ जाओ, तो आदमी पता लगा लेगा कि 3 घंटे बाद ट्रेन कहाँ रहेगी, 4 घंटे बाद कहाँ रहेगी। कांस्टेंट वेलोसिटी होना चाहिए, हाँ या तो बॉडी रेस्ट में रहे या कांस्टेंट वेलोसिटी से अगर है तो उसको इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहते हैं। और इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस जो है हमेशा न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को फॉलो करता है। यस इसलिए मैंने लिखा है इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस इज वन इन विच न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन होल्ड्स गुड। नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस किसको कहते हैं? जिसका कुछ एक्सीलरेशन, a frame of reference moving with some acceleration is known as non-inertial frame of reference. ये न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को कंप्लीटली फॉलो नहीं करता, मतलब ये होल्ड नहीं करता है। न्यूटन लॉ ऑफ मोशन डज नॉट होल्ड गुड। यस तो मैंने लिखा है देयर आर टू टाइप्स ऑफ फ्रेम ऑफ रेफरेंस, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस एंड नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। फ्रेम ऑफ रेफरेंस हाँ। नाउ मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन, the motion of a point object in which in a straight line is one dimensional motion. अब तुम कहोगे सर ये पॉइंट ऑब्जेक्ट क्या होता है? एक ऐसा ऑब्जेक्ट, वो कितना भी बड़ा छोटा हो सकता है, लेकिन हाँ वो जो डिस्टेंस ट्रेवल किया है उसके रिस्पेक्ट में उसकी साइज छोटी होनी चाहिए। एक ट्रक 5000 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल करता है, उसकी हाइट मान लो क्या कहते हैं 30 मीटर भी अगर है या 20 मीटर भी है, तो तुम कह सकते हो कि ये पॉइंट ऑब्जेक्ट, ठीक है। ओके पॉइंट ऑब्जेक्ट का मतलब नहीं होता कि सिर्फ पॉइंट है। इसे देखो जब मैं बोलता हूँ कि सपोज करो ये ट्रक मूव कर रही है, तुम कहोगे सर ये ट्रक तो लग ही नहीं रहा है, आपको ट्रक है तो ऐसे बनाना चाहिए था, ग्लास लगाना चाहिए था, ऊपर में से डंडे डालना चाहिए था, लेकिन ऐसा थोड़ी करेंगे क्योंकि ये जो है पॉइंट ऑब्जेक्ट की तरह ट्रीट कर रहा है। तो मोशन ऑफ अ पॉइंट ऑब्जेक्ट इन अ स्ट्रेट लाइन इन वन डायमेंशनल मोशन, वन डायमेंशन ना एक डायमेंशन होना चाहिए, या एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस या जेड एक्सिस, ठीक है। यस मैंने लिखा है ड्यूरिंग सच अ मोशन द पॉइंट ऑब्जेक्ट ऑक्यूपाइज डेफिनेट पोजीशन ऑन द पाथ एवरी टाइम पे। व्हाट इज द डिस्टेंस, व्हाट इज द पोजीशन? तो ये जो हमने डिस्कस किया कि अभी कहां पे है उसको पोजीशन कहते हैं, x, y, z, t, और इसका जो वेक्टर होता है उसको पोजीशन वेक्टर कहते हैं। वेक्टर ऑफ r इक्वल टू x i कैप प्लस y j कैप प्लस z k कैप, ठीक है। यस व्हाट इज द डिस्टेंस एंड व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट? टोटल लेंथ ऑफ द पाथ ट्रेवल्ड बाय अ पार्टिकल इज कॉल्ड डिस्टेंस। डिस्टेंस एक स्केलर क्वांटिटी है। मान लो एक बॉडी ऐसे ऐसे चलकर ट्रेवल किया, मान लो 300 किलोमीटर उसने ट्रेवल किया, तो ये डिस्टेंस हो गया। इसकी SI यूनिट मीटर होती है। अब तुम कहोगे सर यही बॉडी 300 किलोमीटर जो डिस्टेंस था इसका, अब इसका डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? तो यहां इनिशियल और फाइनल पोजीशन को ऐसे मिला दो, सीधा सीधा मिला दो, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, ठीक है। हो सकता है ये 150 किलोमीटर या और भी कम ज्यादा कुछ भी हो सकता है। द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन ऑफ मूविंग ऑब्जेक्ट, and you know it is a vector quantity and SI unit is meter. तो अगर कोई पूछे कि पोजीशन वेक्टर को कैसे डिनोट करते हैं, आप क्या लिखेंगे? वेक्टर ऑफ r इज इक्वल टू x i कैप प्लस y j कैप प्लस z k कैप। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या होगा? तो डेल्टा ऑफ r इज इक्वल टू r2 माइनस r1। मान लो पहले r1 पोजीशन पे था, वो r2 पे चला गया, तो दोनों का जो डिफरेंस होगा उसी को डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। ये एक वेक्टर क्वांटिटी। डिस्प्लेसमेंट हमेशा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होती है।
वो शॉर्टेज डिस्टेंस Yes. होती है इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन के बीच का। Yes. इसका भी ऐसा यूनिट मीटर होता है। अगर मुझे पूछा जाए डिस्प्लेसमेंट और आर इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, R2 माइनस R1। देखो एक बॉडी थी जो पहले ए पोजीशन पे था, थोड़े टाइम के बाद वो बी पोजीशन पे चला गया, अब उसका जो कोऑर्डिनेट है वो R2 है, तो ट्रेवल कितना किया, डेल्टा आर। इसको ट्रायंगल लॉ वेक्टर एडिशन से सॉल्व कीजिए। कैसे, OA वेक्टर ऑफ OA प्लस वेक्टर ऑफ AB इज इक्वल टू वेक्टर ऑफ OB। तो वेक्टर ऑफ AB इज इक्वल टू क्या हो गया, वेक्टर ऑफ OB माइनस वेक्टर ऑफ OA। इसका मतलब वेक्टर ऑफ R2 माइनस वेक्टर ऑफ R1 Yes. इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस हाँ. भी हो सकता है, डिस्टेंस ये कुछ भी हो सकता है। ऐसा फिगर इसलिए मैंने बनाया है कि सारा क्लियर हो जाए। देखो ये सारा डिस्टेंस है, सारा ट्रेवल करके, लेकिन वो इनिशियल टू फाइनल मिला दीजिए, वो डिस्प्लेसमेंट हो गई। Yes. You know, displacement of motion may be zero or negative, पॉजिटिव कुछ भी हो सकता है, लेकिन डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव ही होती है या जीरो होती है। अगर आपने जीरो डिस्टेंस ट्रेवल किया, इसका मतलब ट्रेवल ही नहीं किया। लेकिन हाँ, डिस्प्लेसमेंट जीरो भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है। जीरो कैसे हो गया, यहां से स्टार्ट किया था चलना, तुम यहां गए फिर लौट के यहीं चले आए, तो डिस्प्लेसमेंट जीरो हो गया। नेगेटिव क्या हुआ, यहां से तुम गए और इधर से लौट के इधर दूर चले गए, इधर चले गए, तो अपने इनिशियल पोजीशन से भी दूर चले गए तुम, तो वो नेगेटिव हो गया। अगर तुम इसका पोजीशन वेक्टर निकालो, अगर यहाँ पे R1 है और यहाँ R2 निकालो, तो R2 देख रहे हो लेफ्ट साइड में है, तो मैंने नेगेटिव हो गया। ठीक है। Yes. डिस्प्लेसमेंट जो है ये हमेशा सिंगल वैल्यूड फंक्शन होता है, मतलब एक ही वैल्यू। ठीक है। Okay. लेकिन डिस्टेंस डिपेंड्स ऑन द एक्चुअल पाथ एंड सो कैन हैव मेनी वैल्यूज। ठीक है। Yes. मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट कैन नेवर बी ग्रेटर देन डिस्टेंस। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन, लिख लीजिए इसको कॉपी में। हाँ, मैग्नीट्यूड ऑफ क्या? डिस्प्लेसमेंट जो होता है, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट तो पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो सकता है ना, तो अगर इसका मैग्नीट्यूड ले लिए तो सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव। ठीक है। नेवर बी ग्रेटर देन डिस्टेंस, ये डिस्टेंस से कभी भी बड़ा नहीं हो सकता है, वो हमेशा छोटा ही होगा या इक्वल ही होगा। तो ये वाली लाइन लिख लीजिए कि मॉड ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज लेस देन इक्वल टू डिस्टेंस। व्हाट इज स्पीड एंड वेलोसिटी। स्पीड किसको कहते हैं, द टोटल पाथ लेंथ बाय टाइम टेकन बाय ऑब्जेक्ट, या यू कहो टोटल एक्चुअल डिस्टेंस कवर्ड पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड स्पीड। Yeah. Speed is equal to distance traveled upon time taken, and you know it is a scalar quantity. Its SI unit is meter per second. Yes. Average speed is equal to total distance traveled upon total time taken. अगर एक बॉडी है, अगर उसने s डिस्टेंस ट्रेवल किया v1 स्पीड से, गया वो v1 से, ठीक है, और सपोज करो v2 डिस्टेंस वेलोसिटी स्पीड से वो आया, तो एवरेज स्पीड क्या होगा इसका, तो मैं कैलकुलेट करके दिखलाता हूं। देखिए इसका डिस्टेंस s है, तो कितना टाइम लगेगा उसको जाने में, तो t1 इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी। आने में कितना लगेगा, डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी। ठीक है। तो एवरेज स्पीड इज इक्वल टू क्या फॉर्मूला होता है, टोटल डिस्टेंस माना s प्लस s अपॉन टोटल टाइम टेकन माना s अपॉन v1 प्लस s अपॉन v2। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, 2s अपॉन s इज कॉमन, 1 अपॉन v1 प्लस 1 अपॉन v2, s कट हो गया। ठीक है। Yes. इसको रेसिप्रोकल कर दीजिए, तो क्या हो गया, 2 अपॉन v इज इक्वल टू 1 अपॉन v1 प्लस 1 अपॉन v2। ठीक है। तो ये जो है इसको हार्मोनिक मीन कहते हैं। इट इज द हार्मोनिक मीन ऑफ टू स्पीड्स। अगर कोई बॉडी इक्वल डिस्टेंस स्पीड v1 और v2 से ट्रेवल कर रहा है, तो उसकी एवरेज स्पीड जो होती है वो हार्मोनिक मीन होती है उस दोनों स्पीड का। एंड यू नो व्हेन अ बॉडी ट्रेवल्स फॉर इक्वल टाइम विद स्पीड v1 एंड v2, इसमें टाइम इक्वल है, उसमें डिस्टेंस इक्वल था, ध्यान दो यहाँ पे इक्वल डिस्टेंस था,
और यहाँ टाइम इक्वल, हम्म, देन एवरेज स्पीड इज इक्वल टू क्या होगा, v1 प्लस v2 बाई 2। इन दोनों लाइन को एकदम याद रखिएगा, ये इक्वल टाइम है, वहां पे इक्वल डिस्टेंस है, तुम करके भी देख सकते हो, ठीक है। या बॉडी है जिसका बॉडी है जो ट्रेवल कर रहा है एस डिस्टेंस, जाने समय वेलोसिटी v1 है, आने समय वेलोसिटी v2 है, ठीक है। लेकिन टाइम इसका इक्वल है, दोनों में टाइम इक्वल लग रहा है, मैंने t1 इक्वल टू t2 है, ठीक है। अब तुम कहोगे सर जरूरी थोड़ी है कि एस माने उसके जब वेलोसिटी डिफर कर रहा है तो एस कैसे डिफर कर सकता है, तो ठीक है भाई, एस सेम नहीं है, डिफर कर रहा है। यू कैन कैलकुलेट एवरेज स्पीड इज इक्वल टू v1 प्लस v2 बाई 2। तो इसको करके मुझे व्हाट्सएप कीजिएगा। ओके, यू नो देयर आर 4 टाइप्स ऑफ स्पीड। एक को कहते हैं यूनिफॉर्म स्पीड, सेकंड को वेरिएबल स्पीड, थर्ड को कहते हैं एवरेज स्पीड है, नेक्स्ट वाले को कहते हैं इंस्टेंटेनियस स्पीड। यूनिफॉर्म स्पीड क्या होता है, इक्वल टाइम में इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, उसको यूनिफॉर्म कहते हैं। मान लो 1 आवर में 1 किलोमीटर, सेकेंड आवर में फिर 1 किलोमीटर, थर्ड आवर में फिर 1 किलोमीटर या 2 किलोमीटर या 3 किलोमीटर, मैंने यूनिफॉर्म मैंने इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल टाइम। वेरिएबल स्पीड किसको कहते हैं, जो कुछ भी हो सकता है, वेरी कर सकता है। मान लो पहले बहुत ट्रेवल कर लिया, फिर बाद में कम किया, फिर बहुत ट्रेवल कर लिया, फिर कम किया, फिर बहुत कर लिया, फिर कम किया, ऐसा टाइप का। एवरेज स्पीड किसको कहते हैं, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। इंस्टेंटेनियस क्या होता है कि किसी भी टाइम में, किसी पर्टिकुलर टाइम पे उसकी स्पीड क्या है, उसको इंस्टेंटेनियस स्पीड। इसी तरह से वेलोसिटी भी 4 टाइप्स का होता है, इसलिए मैं बार बार नहीं लिखूंगा। वेलोसिटी भी 4 टाइप्स का, यूनिफॉर्म वेलोसिटी, वेरिएबल वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। एक्सीलरेशन भी 4 टाइप का, यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन, वेरिएबल एक्सीलरेशन, एवरेज एक्सीलरेशन, एज वेल एज इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन। व्हाट इज द वेलोसिटी, ठीक है। वेलोसिटी इज द रेशियो ऑफ डिस्प्लेसमेंट एंड टाइम टेकन, या इसको लिख सकते हैं कि डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड वेलोसिटी। शॉर्ट डेफिनेशन, डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड वेलोसिटी। वेलोसिटी को वेक्टर ऑफ v से डिनोट करते हैं, और डिस्प्लेसमेंट को वेक्टर ऑफ s, और टाइम को t से। तो वेक्टर ऑफ v इक्वल टू वेक्टर ऑफ s अपॉन t। Yes. You know, average velocity equal to total displacement upon total time taken. इसको कैसे लिख सकते हैं, एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू चेंज इन डिस्प्लेसमेंट अपॉन चेंज इन टाइम। चेंज पोजीशन ये बोलना सही रहेगा, टोटल डिस्प्लेसमेंट का मतलब है चेंज इन पोजीशन, चेंज इन पोजीशन अपॉन टाइम, चेंज इन टाइम, डेल्टा एक्स वेक्टर अपॉन डेल्टा टी। वेलोसिटी देखो, डिस्प्लेसमेंट जैसे पॉजिटिव नेगेटिव जीरो तीनों हो सकता है, उसी तरह वेलोसिटी भी पॉजिटिव नेगेटिव जीरो तीनों हो सकता है, लेकिन स्पीड थोड़ी हो सकता है। तो मैंने लिखा है फॉर अ मूविंग बॉडी स्पीड कैन नेवर बी नेगेटिव, और जीरो भी नहीं हो सकता, क्योंकि स्पीड जीरो का मतलब मूव ही नहीं कर रहा है बॉडी। while velocity can be positive, negative as well as zero. Yes. Now what is the instantaneous speed? जो भी फॉर्मूला मिलता जा रहा है लिखते जाइएगा। इंस्टेंटेनियस स्पीड में ना किसी पर्टिकुलर टाइम पर, मान लो अभी तुरंत, जैसे बाइक हम लोग एक्सीलरेट करते हैं, हमें पता है कि भाई बताओ अभी तुरंत कितना स्पीड है, फिर आगे बढ़े अब बताओ, फिर थोड़ा सा और आगे गए बताओ अब बताओ। तो मतलब किसी पर्टिकुलर टाइम में जो स्पीड होता है, इसी को कहते हैं टाइम एट इंस्टेंट इज कॉल्ड इंस्टेंटेनियस स्पीड। ठीक है, स्पीड एट एनी इंस्टेंट ऐसे लिखते हैं, स्पीड एट एनी इंस्टेंट। तो देखो इसको ना एवरेज का फॉर्मूला यूज करके ही कैलकुलेट किया जाता है। जैसे देखिए एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू क्या फॉर्मूला, एवरेज स्पीड इक्वल टू क्या फॉर्मूला होता था, डेल्टा एस अपॉन डेल्टा टी। अगर मैं वेलोसिटी की बात कर रहा हूं तो डेल्टा एस अपॉन डेल्टा टी। अगर एवरेज स्पीड की बात कोई कहेगा तो v इक्वल टू क्या लिखोगे, लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो डेल्टा एस अपॉन डेल्टा टी। वेक्टर साइन सिर्फ नहीं लगाना है। अब कैसे होता है वो समझिए, ये एवरेज है, एवरेज को लिमिटाइज कर दीजिए, इंस्टेंटेनाइज कर दो। इंस्टेंटेनाइज मतलब किसी पर्टिकुलर कर दो, और पर्टिकुलर करने का तरीका होता है कि डेनोमिनेटर को टी से डिवाइड कर दीजिए, मतलब जीरो से डिवाइड कर दीजिए, तो डेनोमिनेटर टेंड्स टू जीरो।
Yes. देखो लिमिट और डेल्टा कट जाता है, ये आपने डिफरेंशिएशन में पढ़ा होगा, इसको कहता है ds अपॉन dt। तो वेलोसिटी इज इक्वल टू इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी इज इक्वल टू ds अपॉन dt, एंड यू नो इट कैन बी कैलकुलेटेड एज द स्लोप ऑफ द xt ग्राफ। अगर ये x है या t है, इसका जो स्लोप होगा यही इंस्टेंटेनियस स्पीड देता है। नाउ व्हाट इज यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन? मोशन दो तरह के होते हैं, एक Yes. यूनिफॉर्म जिसमें इक्वल डिस्प्लेसमेंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, और नॉन यूनिफॉर्म जिसमें कि इक्वल डिस्प्लेसमेंट इन अनइक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। हाँ. दिस इज कॉल्ड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। या ऐसा भी हो सकता है कि अनइक्वल डिस्प्लेसमेंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। Yes. What is the acceleration? You know, acceleration of object is the rate of change of velocity. अगर कोई पूछेगा कि acceleration का फॉर्मूला बताइए जनाब, तो आप क्या लिखेंगे? Acceleration is equal to velocity upon time, और change in velocity upon change in time, ऐसा भी लिख सकते हैं। हाँ. It is a vector quantity. इसकी यूनिट क्या होती है? वेलोसिटी का होता है मीटर पर सेकेंड, और नीचे हो गया सेकेंड, तो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक्सीलरेशन पॉजिटिव, जीरो और नेगेटिव कुछ भी हो सकता है। तो एवरेज एक्सीलरेशन इज इक्वल टू v2 माइनस v1 अपॉन t2 माइनस t1, इसी को कहते हैं डेल्टा v अपॉन डेल्टा t। इंस्टेंटेनियस लिखना हो तो क्या लिखेंगे? लिमिटाइज कर दीजिए इसको, मैंने लिमिट ले लो, तो dv अपॉन dt। तो ऐसे आप लिख सकते हैं एक्सीलरेशन a इज इक्वल टू dv बाई dt। अगर v के जगह v का फॉर्मूला जो आप पहले जानते थे ds बाई dt, यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, या dx बाई dt कुछ भी लिख दीजिए, तो क्या हो गया? dd, तो d स्क्वायर s अपॉन dt स्क्वायर। इसका मतलब है एक्सीलरेशन जो होता है डिफरेंशिएशन ऑफ वेलोसिटी होता है, और डबल डिफरेंशिएशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट होता है। Yeah. Now, what is the uniformly accelerated motion? A motion in which change in velocity in each unit of time is constant. माने every time में equal change in velocity हो रहा है, ठीक है? Yes. इसको यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन कहते हैं। यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन में एक्सेलरेशन क्या होता है? कांस्टेंट होता है। मान लो देखो, ये बॉडी यहां से यहां जा रही है, ये जा रही है, ठीक है? यहाँ पे एक्सेलरेशन मान लो 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, तो यहाँ भी 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होगा, यहाँ भी 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होगा। तुम कहोगे सर यहाँ तो ज्यादा बड़ा डिस्टेंस ट्रेवल किया। हाँ, डिस्टेंस ट्रेवल किया तो स्पीड बढ़ा दिया होगा उसने, लेकिन चेंज इन वेलोसिटी हमेशा कांस्टेंट होगा, ठीक है? तो यहाँ भी देखो 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो इसको हम लोग क्या कह सकते हैं कि एक्सीलरेशन कांस्टेंट है, इसलिए ये यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन है। व्हाट आर द इक्वेशंस ऑफ मोशन? बॉडी दो तरह से ट्रेवल कर सकती है, हॉरिजॉन्टली ट्रेवल कर सकती है, वर्टिकली ट्रेवल कर सकती है, एक तीसरा होता है जो रैंडम ट्रेवल कर सकते हैं। लेकिन तो दो चीज की बात कर रहे हैं। अगर हॉरिजॉन्टल प्लेन में बॉडी ट्रेवल कर रही है विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी, मतलब वेलोसिटी यूनिफॉर्म है, मतलब v कांस्टेंट हुआ, इसका मतलब जब v कांस्टेंट हो गया तो एक्सेलरेशन क्या होगी? जीरो, क्योंकि चेंज ही नहीं होगा। समझा या नहीं समझा? समझा। अगर v कांस्टेंट है तो एक्सेलरेशन क्या होगी? जीरो होगी, क्योंकि चेंज इन वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन पर यूनिट टाइम। तो अगर एक्सेलरेशन जीरो है तो डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? वेलोसिटी इनटू टाइम, क्योंकि s इक्वल टू u इनटू t। v इक्वल टू क्या होगा? u प्लस a, v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ t स्क्वायर। कोई भी बॉडी लास्ट ट्रेवल टाइम में कितना ट्रेवल करेगा? एसेंथ इक्वल टू u प्लस a बाई 2 इंटू 2n माइनस 1। ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इसको जरूर याद रखिएगा। यस। मैंने बताया था कि अगर रोटेशनल मोशन है तो u के जगह में ओमेगा नॉट, v के जगह में ओमेगा, s के जगह में थीटा, और एक्सेलरेशन के जगह में अल्फा पुट कर देना चाहिए। u को क्या कहते हैं? इनिशियल वेलोसिटी। v को, ठीक है, फाइनल वेलोसिटी या वेलोसिटी एट एनी टाइम। s इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकुलर एट टाइम t। अगर बॉडी को ग्रेविटी के अंदर गिरा रहे हैं, ऊपर या नीचे ले जा रहे हैं,
ठीक है। अगर नीचे से ऊपर बॉडी Yeah. को निकाल रहे हैं तब क्या होगा, v इक्वल टू यू माइनस जी टी, h इक्वल टू यू टी Yeah. प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, p स्क्वायर Minus इक्वल half टू dt स्क्वायर square. माइनस टू जी एच। अगर ऊपर से नीचे आ रहा होता तब क्या लिखते हैं, v इक्वल टू यू प्लस जी टी, मैंने एक्सीलरेशन की जगह में g पुट कर देंगे। यहाँ पे h इक्वल टू क्या लिखेंगे, यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, v स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, u Yeah. प्लस टू जी एच। यस और नो? Hmm. नेक्स्ट, दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट फॉर न्यूमेरिकल सॉल्विंग। इसको कहते हैं एलिमेंट्री कॉन्सेप्ट ऑफ डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन फॉर डिस्क्राइबिंग मोशन। ये मैंने अपने बुक में एकदम पर्टिकुलरली लिखा है सब, कि मान लो कोई बॉडी जो है किसी टाइम t पर इस पॉइंट पर है, x, y, z पर है, तो वेलोसिटी अलोंग x एक्सिस क्या होगा, vx इक्वल टू dx बाई dt। एक्सीलरेशन क्या होगा, ax इक्वल टू dvx अपॉन dt। ये x एक्सिस की बात कर रहा हूं मैं। vy क्या होगा, dy बाई dt। ay क्या होगा, dvy अपॉन dt। vz क्या होगा, dvz बाई dt। az इक्वल टू क्या होगा, dvz अपॉन dt। लेकिन अगर एक्सीलरेटिंग बॉडी और ax वेरिएबल है और मुझे x निकालना हो तब कैसे करेंगे, पहले ध्यान देना। Yes. vx इज इक्वल टू क्या होता है, dx बाई dt। तो हम लोग dx इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, vx dt। इंटीग्रेट कर दीजिए तो ये क्या होगा, x इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ vx dt। यस और नो? हाँ। इसी तरह से अगर मुझे एक्सीलरेशन पूछा जाए ax इज इक्वल टू, तो मैं क्या लिखूंगा, dvx अपॉन dt। देन आई कैन राइट हियर dvx इज इक्वल टू ax dt। इंटीग्रेट कर दीजिए, इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन खत्म हो जाता है, तो vx इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ax dt। सिमिलरली y के लिए, सिमिलरली z Yes. के लिए। डिस्टेंस टेबल हाँ. में पार्टिकल, तो डिस्टेंस इक्वल टू क्या होता है, वेलोसिटी इनटू टाइम, तो इंटीग्रेशन ऑफ v dt। x कंपोनेंट में इंटीग्रेशन ऑफ vx dt, y कंपोनेंट में इंटीग्रेशन ऑफ vy dt, z कंपोनेंट में इंटीग्रेशन ऑफ vz dt। Yeah. Now this is the very important average speed in different situations. सपोज करो एक बॉडी है जो डिफरेंट डिस्टेंस विद डिफरेंस स्पीड से कवर कर रहा है। सपोज करो एक बॉडी है जो ये s1 डिस्टेंस में इसकी स्पीड v1 है, s2 में इसकी स्पीड v2 है, s3 डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है उस समय v3 है, इसी तरह से डॉट डॉट डॉट। तो कहता है एवरेज स्पीड क्या होगी, तो एवरेज स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है, डिस्प्लेस माने टोटल डिस्टेंस अपॉन टाइम, s1 प्लस s2 प्लस s3 प्लस डॉट 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 अपॉन t1 प्लस t2 प्लस t3 प्लस डॉट डॉट डॉट। यस और नो? Yes. तो एवरेज स्पीड इज इक्वल टू s1 प्लस s2 प्लस s3 प्लस डॉट डॉट डॉट। अब टाइम इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी, तो s1 अपॉन v1 प्लस s2 अपॉन v2 प्लस s3 अपॉन v3 प्लस डॉट डॉट डॉट। यही तुम्हारा फॉर्मूला हो गया। तो हाँ वो 1 1। ठीक है, अब इसमें कंडीशन देख लेते हैं कि अगर s1 इज इक्वल टू s2 इज इक्वल टू s है, माने इक्वल डिस्टेंस अगर ट्रेवल कर रहा है तब क्या होगा, तो एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू, अब देखो यहाँ पे s s s s n बार है, ठीक है, तो क्या हो जाएगा ns। अगर दो बार होता तो क्या लिखते हैं, 2s अपॉन नीचे भी अब दो बार s लिखे तो s कॉमन ले लीजिए, s इंटू 1 अपॉन v1 प्लस 1 अपॉन v2। यस और नो? हाँ। s और s क्या हो गया, कैंसिल। अब इसका एलसीएम निकाल लीजिए, तो v1 v2 तो 2v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2 आंसर। तो तुम क्या देख रहे हो, एवरेज स्पीड इज द हार्मोनिक मीन ऑफ द इंडिविजुअल स्पीड्स। हार्मोनिक मीन, अच्छा मतलब v1 इन ट्वाइस ऑफ v1 into v2 अपॉन v1 प्लस v2 को क्या कहते हैं, हार्मोनिक मीन कहा जाता है इसको। ये फॉर्मूला आपको पता होगा, मैथ्स में ये कराया जाता है। हाँ नाउ अ बॉडी मूविंग विद डिफरेंट स्पीड्स इन डिफरेंट टाइम इंटरवल, इस बार टाइम डिफरेंट है। इसका मतलब क्या हुआ कि मान लो एक बॉडी है जो v1 वेलोसिटी से जो है t1 टाइम तक चलता है, फिर v2 वेलोसिटी जो है t2 टाइम तक चलता है, फिर v3 वेलोसिटी से वो t3 टाइम तक चलता है, और ऐसा चलता जाता है।
कहता है बताइए अब एवरेज स्पीड क्या होगी। ठीक है, तो देखो हाँ एवरेज स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है, टोटल डिस्टेंस, ठीक है, यस टोटल टाइम टेकन, हाँ यस और नो। यस तो टोटल डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या लिखेंगे हम लोग, v1 t1 प्लस v2 t2 प्लस डॉट 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 vn tn अपॉन टोटल टाइम क्या होगा, t1 प्लस t2 प्लस t3 प्लस डॉट डॉट डॉट, यस और नो। हाँ सही है। ये तुम्हारा फाइनल फॉर्मूला हो गया। कितना इजी है। यस और नो। यस अब इसके कंडीशंस देखिए, अगर t1 t2 t3 मतलब टाइम अगर इक्वल है तब क्या होगा, तो एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू, अब देखो t ऊपर में इक्वल है तो सारा t हो गया, t को कॉमन ले लीजिए, तो t इज कॉमन, सो v1 प्लस v2 प्लस v3 प्लस डॉट 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 vn अपॉन नीचे भी देखो टाइम जो है t n बार है तो n इंटू टी, इस t को कैंसिल कर दीजिए, देन एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू v1 प्लस v2 प्लस v3 प्लस vn अपॉन n। ये क्या होता है, अर्थमेटिक मीन होता है ना, सबको जोड़ दो और n से डिवाइड कर दो, तो एवरेज स्पीड इज द अर्थमेटिक मीन ऑफ द इंडिविजुअल स्पीड्स। यस नाउ क्वेश्चन पढ़ के सुनाइए जरा। A body travels the first half of the total distance with velocity v1 and the second half with velocity v2. Calculate the average velocity. ठीक है, अगर ये बॉडी है जो ट्रेवल कर रहा है फर्स्ट हाफ डिस्टेंस, तो मान लो टोटल डिस्टेंस हमने 2x ले लिया, तो फर्स्ट हाफ x हो गया, एक हो गया। जिसकी वेलोसिटी v1 है, इसकी वेलोसिटी v2 है, कहता है एवरेज वेलोसिटी बताइए। कितना इजी है, तो एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू, ठीक है, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम टेकन, तो क्या लिखेंगे, टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया x प्लस एक्स अपॉन टाइम क्या हो गया, x अपॉन v1 प्लस x अपॉन v2, यस तो 2x अपॉन x इज कॉमन, 1 अपॉन v1 प्लस 1 अपॉन v2, x कट कर दीजिए, एलसीएम लेके ऊपर लेके चले जाइए, 2v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2। हाँ नेक्स्ट, यस a body travels a distance s1 with velocity v1 and distance s2 with velocity v2 in the same direction. Calculate the average velocity of the body. ठीक है, तो देखो ये डिस्टेंस s1 है, इस समय वेलोसिटी v1 है, ये डिस्टेंस s2 है, इस समय वेलोसिटी v2 है। तो एवरेज वेलोसिटी का क्या फॉर्मूला होता है, टोटल डिस्प्लेसमेंट दैट इज द s1 प्लस s2, टोटल टाइम टेकन, ठीक है, तो t1 प्लस t2, तो s1 प्लस s2 अपॉन टाइम इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी। यस सर ठीक है, अब इसका एलसीएम निकाल लीजिए, तो s1 प्लस s2 अपॉन s1 v2 प्लस s2 v1 अपॉन v1 v2, ये मल्टीप्लाई में चला गया, तो s1 प्लस s2 इंटू v1 v2 अपॉन s1 v2 प्लस s2 v1, यस और नो। क्या दिक्कत है बताइए। नहीं सही है, पहले यहां तक अच्छा से रिवाइज कर लेना फिर आगे बढ़ना, ठीक है। ठीक है ओके सर। नाउ व्हाट इज ग्राफ्स, ग्राफ होता क्या है, अगर कोई एक बहुत बड़ा डाटा आपको दे दे और बोले कि बताइए इससे डाटा से क्या पता चलता है, तो उसको पढ़ते पढ़ते पागल हो सकते हो, टाइम लग जाएगा, नॉट पागल, दैट इज द मोस्ट टाइम, ठीक है, उसमें यूज हो जाएगा। तो इसके लिए क्या है कि हम लोग ना उसको फिगर में रिप्रेजेंट कर देते हैं, स्पेसिफिक कर्व में रिप्रेजेंट कर देते हैं, उसको ग्राफ्स कहते हैं। इसका डेफिनेशन मैंने लिखा है कि ग्राफ होता क्या है, ड्यूरिंग मोशन ऑफ द पार्टिकल इट्स पैरामीटर्स ऑफ काइनेमेटिकल एनालिसिस चेंजेस विद टाइम, दिस कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन द ग्राफ। यस ठीक है, ग्राफ दो तीन तरह के होते हैं, पोजीशन टाइम ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ, जो हम लोगों को अभी पढ़ने हैं, होते तो इन्फिनिट टाइप के हैं, ठीक है, पोजीशन टाइम ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ, एक्सीलरेशन टाइम ग्राफ, वो भी होता है। पोजीशन टाइम ग्राफ क्या हो गया, जब अगर एक्स एक्सिस में, इसको एक्स एक्सिस कहते हैं, इसको वाई एक्सिस कहते हैं, एक्स एक्सिस में जब आप पोजीशन को रख दो और वाई एक्सिस में अगर आपने टाइम को रख दिया, ठीक है, तो पोजीशन टाइम सर
x में पोजीशन, y में टाइम होता है या y में उल्टा कर सकते हैं, ऐसे कहीं भी हाँ आप रख सकते हैं, लेकिन अच्छा एक ओके स्टैंडर्ड तरीका ये है कि वाई एक्सिस में पोजीशन को रखना चाहिए। मैं यही जानने के लिए ऐसा लिखा, तुम्हें बताया मैंने, ऐसा लिखना हाँ चाहिए कि एक्स एक्सिस में टाइम, वाई यस एक्सिस में पोजीशन। लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है, आप उल्टा भी लिख सकते हैं। यस तो बच्चे कहते हैं क्या सर इसको टाइम पोजीशन ग्राफ कहेंगे क्या? ऐसा जरूरी नहीं है, लेकिन हाँ कह सकते हैं। इससे नहीं होता मम्मी पापा, पापा मम्मी नहीं कह सकते क्या? हाँ भाई कह सकते हैं, रिदम में नहीं आता इसलिए मम्मी पापा बोलते हैं लोग, ठीक है। यस सर तो यू नो पोजीशन टाइम ग्राफ गिव्स द इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ डिस्प्लेसमेंट एट एनी टाइम। क्यों? देखो पोजीशन अपॉन टाइम तो क्या हो जाएगा? डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा, ठीक है। यस तो डिस्प्लेसमेंट जो है पोजीशन अपॉन टाइम होता है। यस तो स्लोप ऑफ द टेंजेंट टू द ग्राफ एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम गिव्स द इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। जो भी ग्राफ का स्लोप होगा किसी भी टाइम पर, पूछो क्यों? क्योंकि देखो ये पोजीशन है, तो ये पोजीशन y हो गया, टाइम जो है वो t हो गया, तो y अपॉन टी क्या हो गया? स्लोप, क्या बोल सकते हैं। और इसी को क्या कहते हैं? डिस्प्लेसमेंट। सर उसको वेलोसिटी कहेंगे ना, y upon t slope वेलोसिटी कहते हैं, ठीक है। एसटी ग्राफ yes कैन नॉट मेक शार्प टर्न। एसटी ग्राफ कभी भी शार्प टर्न नहीं बनाता है। ये न्यूमेरिकल सॉल्व करने का सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट मैंने लिख दिया है, yes ठीक है। नाउ डिफरेंट केसेस ऑफ पोजीशन टाइम ग्राफ। अगर कोई बॉडी हाँ रेस्ट में है, आपने एस यहां लिखा, टाइम टी लिखा, तो क्या होगा? पोजीशन उसका फिक्स्ड है तो कांस्टेंट हो गया, मतलब स्लोप yeah इसकी जीरो हो जाएगी, मतलब वेलोसिटी जीरो हो जाएगी। अगर यूनिफॉर्म मोशन है तो इसका मतलब जितना टाइम लगेगा उतना उसकी वेलोसिटी बढ़ेगी, ठीक है। सॉरी, स्पीड बढ़ेगी, उतनी उसका डिस्टेंस ट्रेवल होगा। तो यूनिफॉर्म मोशन है ना, वेलोसिटी तो कांस्टेंट रहेगा। मैं फिर से रिवाइज कराता हूँ कि अगर हाँ टाइम हाँ बढ़ रहा है तो टाइम बढ़ता जाएगा तो उसका डिस्प्लेसमेंट बढ़ता जाएगा। वेलोसिटी कांस्टेंट है, यहाँ पे यूनिफॉर्म मोशन है, तो इसका मतलब है y इक्वल टू mx टाइप का ग्राफ होगा, मतलब s इक्वल टू vt, हाँ that is the slope is constant, v is constant and acceleration is constant. If there is acceleration is zero बोलो, zero हाँ जीरो, acceleration is zero यस, क्योंकि देखो एक्सीलरेशन इक्वल टू क्या होता है? चेंज इन वेलोसिटी, तो कांस्टेंट माइनस कांस्टेंट तो जीरो ही होता है ना। यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड मोशन विद u इक्वल टू जीरो, s इक्वल टू जीरो एट t इक्वल टू जीरो, ठीक है। तो क्या होगा? s इक्वल टू यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। जब u जीरो है तो s इक्वल टू हाफ ए टी स्क्वायर, तो हाफ ए टी स्क्वायर पैराबोलिक ग्राफ होता है। अगर u जीरो है तो स्लोप ऑफ एस टी ग्राफ एट t इक्वल टू जीरो शुड बी जीरो, and this graph is called parabolic graph. Thank God, parabolic graph. Now uniformly accelerated motion, अगर u जीरो नहीं है लेकिन s जीरो है और t जीरो है ना, s इक्वल टू जीरो एट t इक्वल टू जीरो, मतलब यहाँ जीरो से स्टार्ट होता है, तो s इक्वल टू क्या हो गया? ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो स्लोप ऑफ एस टी ग्राफ क्या हो रहा है? धीरे धीरे बढ़ रहा है, इसको कहते हैं ग्रेजुअली गोज ऑन इंक्रीजिंग। यूनिफॉर्मली रिटार्डेड मोशन, तो इसमें क्या होगा? धीरे धीरे कम होता जाएगा, थीटा इज डिक्रीजिंग, so v is decreasing, acceleration is negative. Yes or no? acceleration is negative, हाँ Now slope तो decrease होगा। वेलोसिटी टाइम ग्राफ किसको कहते हैं? अगर आपने यहाँ पे वेलोसिटी और यहाँ पे टाइम रख दिया, इसको वेलोसिटी टाइम ग्राफ कहेंगे। तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ गिव्स द इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ वेलोसिटी एट एन इंस्टेंट, और किसी टाइम में जो इसका स्लोप होगा, ठीक है, वो टेंजेंट से पता चलेगा, टेन थीटा से, और टेन थीटा इज इक्वल टू क्या हो गया? v अपॉन टी। देख लो, ये अगर v है और ये t है और यहाँ थीटा एंगल है तो v अपॉन टी, और इसी को क्या कहते हैं? एक्सीलरेशन। तो कहने का मतलब क्या है कि स्लोप ऑफ टेंजेंट ड्रॉन ऑन ग्राफ गिव्स द इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन। अगर मैं पूछूंगा कि स्लोप ऑफ वीटी ग्राफ क्या देता है, योर आंसर शुड बी एक्सीलरेशन देता है। एक्सीलरेशन। इसके अंदर का जो एरिया है वो क्या देता है? तो देखो वेलोसिटी इनटू टाइम, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट। तो एरिया अंडर वीटी ग्राफ विद द टाइम एक्सिस गिव्स द वैल्यू ऑफ डिस्प्लेसमेंट कवर्ड इन गिवन टाइम।
And you know VT curve cannot take sharp turns. VT कर्व भी कभी भी शार्प टर्न नहीं लेता है, मतलब yes or no? शार्प टर्न ऐसे नहीं होगा, एकदम शार्प टर्न इस टाइप का कभी नहीं होता है। अच्छा, ओके, हाँ हाँ हाँ, यस सर। Now, if there is uniform motion, then V equal to constant, then theta is equal to 0 degree, V equal to constant, slope of VT graph is 0, A is equal to 0, constant है, change in velocity 0 है यहाँ पे। अगर यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड मोशन है तो इस तरह का होगा, द स्लोप ऑफ VT ग्राफ इज कांस्टेंट, हाँ, एक्सीलरेशन इज कांस्टेंट, U इक्वल टू 0 एंड V इक्वल टू 0 एट T इक्वल टू 0। ये क्या हो गया, यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड मोशन, ठीक है, विद U नॉट इक्वल टू 0, तो इस तरह का ग्राफ हो गया। इसको कहते हैं पॉजिटिव कांस्टेंट एक्सीलरेशन बिकॉज थीटा इज कांस्टेंट and it is less than 90, but the initial velocity of the particle is positive. it's positive. Yes or no? Yes sir. हाँ, Now, डिसेलरेटेड मोशन माने डीएसेलरेशन हो रहा है, माने रिटार्डेशन हो रही है, तो क्या होगा, धीरे धीरे डिक्रीज होगा, तो स्लोप ऑफ VT ग्राफ इज नेगेटिव। यस सर, दिस इज द माइनस ए। नॉन यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड मोशन है तो क्या होगा, स्लोप ऑफ VT ग्राफ इंक्रीजेज विद टाइम, थीटा इज इंक्रीजिंग, सो एक्सीलरेशन इज आल्सो इंक्रीजिंग। नॉन यूनिफॉर्मली डिसेलरेटेड मोशन तो क्या होगा, थीटा इज डिक्रीजिंग, एंगल घटता जा रहा है, इसलिए एक्सीलरेशन भी डिक्रीज होगा। हाँ, एक्सीलरेशन तो डिक्रीज हो रहा है, यस। Graphs in uniformly accelerated motion where A is not 0, acceleration 0 नहीं, तो X is a quadratic polynomial in terms of T, माना XT ग्राफ जो होगा वो पैराबोला होगा। अगर एक्सीलरेशन पॉजिटिव है, 0 से बड़ा है, तो क्या होगा, कॉनकेव बनाएगा। मैं लिख देता हूं यहाँ पे, और ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसलिए याद रखिएगा। और अगर एक्सीलरेशन 0 से छोटा है तो कॉन्वेक्स बनाएगा, कॉन्वेक्स हो जाएगा। यस सर। V is a linear polynomial in terms of T, hence VT graph is a straight line of slope A. A is positive, अगर स्लोप A is नेगेटिव है तो स्लोप इस तरह से हो जाएगा, डाउन की तरफ VT ग्राफ का। AT ग्राफ इज हॉरिजॉन्टल लाइन बिकॉज A is constant, ये हुआ पॉजिटिव एक्सीलरेशन, और उसको नीचे रख दीजिएगा तो ये हुआ नेगेटिव एक्सीलरेशन। नाउ दिस इज माय फंडा, हर्ष फंडा, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, पढ़ के सुना दीजिए। For uniformly accelerated motion, XT graph is a parabola opening upwards if A is more than 0 and opening downwards if A less than 0. The slope of tangent at any point of the parabola gives the velocity at that instant. जो मैंने फर्स्ट ग्राफ बताया था वही को मैंने लैंग्वेज में लिखा है। नेक्स्ट, सेकंड नंबर। For uniformly accelerated motion, A unequal to 0, VT graph is a straight line whose slope gives the acceleration of the particle. Next. In general, the slope of the tangent in XT graph is velocity, and slope of tangent in VT graph is acceleration. Next. Area under AT graph gives the change in velocity. Next. The area between the VT graph gives the distance traveled by the particle if we take all areas as positive. ठीक है, लेकिन एरिया सारे एरिया को पॉजिटिव लेना है। अगर मान लो ऐसा ग्राफ है ये तो नेगेटिव हुआ, लेकिन लेना पॉजिटिव है, मतलब मॉड ऑफ लेना है। And area under VT graph gives displacement if areas below the T axis are taken negative. Okay. हाँ. So now, अब मैं एक इंपॉर्टेंट चीज बताता हूँ, इसको कहते हैं अमरेस प्रेप फॉर्मूला। ये मैंने अभी थोड़े दिन पहले डेवलप किया है। आपका पेपर कैसा जा रहा है या कैसा जाएगा, चाहे आप जी का पेपर दो, चाहे नीट का पेपर दो, किसी भी चीज का दो, तो इससे आपको पता लग जाएगा कि आपका प्रिपरेशन लेवल कैसा चल रहा है। इसलिए इसको मैंने APF कहा है, योर पर्सनल प्रिपरेशन इंडिकेटर। पहली बात देखो एक्सरसाइज में कितने क्वेश्चंस हैं, उसको X लेट कर लो। तुमने कितना अटेम्प्ट कर पाया, उसको Y लेट कर लीजिए। करेक्ट क्वेश्चन कितना हुआ जो तुमने सॉल्व किया, लेकिन एक्सप्लेनेशन नहीं देखना है, आंसर नहीं देखना है, ठीक है? तो उसके एक्सप्लेनेशन को नहीं देखना है आपको, और अगर नहीं देखा तुमने, फिर देखो कि एक्यूरेसी लेवल कितना है, Z/Y निकाल लीजिए। इसको कहते हैं एक्यूरेसी लेवल।
हाँ, क्या कहते हैं? एक्यूरेसी लेवल। accuracy level. फिर इसके बाद देखो प्रेप लेवल, ठीक है। इसका फॉर्मूला क्या होता है? Z अपॉन एक्स इंटू 100, ये मैंने बनाया है। अच्छा, अगर आपका एक्यूरेसी लेवल ग्रेटर देन या इक्वल टू 85 है, अब प्रेप लेवल ग्रेटर देन और इक्वल टू 75 है, तो तुम्हारा प्रिपरेशन बहुत अच्छा चल रहा है, रैंक बन जाएगा। okay sir. दिस इज द सुपर थिंग जो मैंने डेवलप किया है ये। सो नाउ दिस लेक्चर, Yes sir. कमिंग क्लास में हम लोग जानेंगे मेरे टाइप के क्वेश्चंस डिस्कस करने, मेरे टाइप का जो थोड़ा टफ होगा। दिस इज द एवरेज क्वेश्चंस, यू नो। Yes sir. सो नाउ दिस Yes लेक्चर, sir. कमिंग क्लास में हम लोग फिर इसके इसी चैप्टर के न्यूमेरिकल और कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। टिल देन बाय, Correct. एज वेल एज बेस्ट ऑफ लक। Thank you sir.